नाग कन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। ये मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूंगा। तपोधन अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। मुनि श्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मेरी शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, नागराज ने ये शर्त स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। वहां मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहां बहुमूल्य बिछौने से सजी हुई शैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने ये शर्त रखी कि तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। ये सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वे यशस्विनी नाग कन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी। वे श्वेत काकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहां उसे गर्व रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तपा शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। ब्रह्म दिन समाप्त होने ही वाला था। अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्म लोप से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा धर्मानुकूल होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधी न बनूं। यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासन का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप ना हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नाग कन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यूं कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान, आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। ये मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। फिर वो पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है। उधर का आकाश लाल हो रहा है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे
उनके होंठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नागकन्या, तूने मेरा ये अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। वामोरु, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। ये मेरे हृदय में निश्चय है, जिसका कहीं अपमान हो जाए ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप ना हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। ये सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्या, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। शुभे भीरु, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वो नागकन्या हाथ जो गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझे निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। विश्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अब तक उसे पा ना सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे? साधु शिरोमणि, मेरे कुटुंबी जन माता के श्राप से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभीष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्रह्म, आपसे जो मेरा संबंध हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, आपने बांधव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। महाभाग, आपने जो गर्व स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुवगे अयम अस्ति, अर्थात तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा वे गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए।